हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पे, जहां बच्चों आज जो है वो महात्मा गांधी कृषि विश्वविद्यालय चित्रकूट जो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय है बच्चों, उसकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। यहाँ या मैं कह सकता हूँ कि उसकी कट ऑफ जो है वो जारी कर दी गई है। ध्यान रखिएगा कि अब हमारा एडमिशन का दौर जो है वो चालू हो जाएगा। कट ऑफ जो है, जो जितनी कट ऑफ जाएगी या जितनी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इस कट ऑफ के ऊपर जितने भी छात्र छात्रा हैं अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी कट ऑफ को देख लीजिए, और उसके ऊपर अगर आपके नंबर हैं तो दिए गई तारीख पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उन तारीखों पे उतनी फीस, ये फीस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट लेके, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है वो डॉक्यूमेंट का भी मैं अभी आपको बताने जाऊंगा। तो ये सारी चीजें लेके आप अपने कॉलेज पहुंच जाइएगा और निश्चित तौर पे अपना एडमिशन ले लीजिएगा, जो बच्चा पढ़ना चाहता है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले बेटा सबसे पहले हम देख लेते हैं जो है वो कट ऑफ के बारे में कि कितनी आपकी जो है वो कट ऑफ गई है, कितने नंबरों पे जो है वो आपके जो है वो सिलेक्शन होने हैं। चलिए, तो महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जो कि हमारा सतना मध्य प्रदेश में स्थित है बेटा, इसने बीएससी एग्रीकल्चर जो इसका सेशन चालू होने वाला है 2025-26 के लिए अपनी मेरिट लिस्ट जारी कर दी हुई है। मध्य प्रदेश जो है कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा जो पीएटी 2025 में जो उसके परिणाम आए थे या जो उसके रिजल्ट आए थे, उसके आधार पर महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों, पंजीकृत मतलब जिन्होंने काउंसलिंग का फॉर्म भरा हुआ था, केवल वही अभ्यर्थी जो है वो इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। एवं उपलब्ध सीटों के आधार पर, जो सीटें उपलब्ध हैं उनके आधार पर निम्न जो नीचे दी हुई है वो फ्री एवं पेमेंट सीट की कट ऑफ और मार्क्स जो है वो सूची जारी जो है बेटा इनके द्वारा जो है वो कर दी गई है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या आपका रहने वाला है, किस किस श्रेणी में किस किस नंबर पे जो है वो आपकी आखिरी बच्चे का सिलेक्शन होना है, या यूं कहूं तो क्या कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम बात करें बेटा यू आर एस सी एस टी और ओबीसी, यू आर एस टी और एस सी और ओबीसी के ऐसे छात्र छात्राएं जो फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या सैनिक या फिर दिव्यांग वर्ग से जो है वो बिलोंग करते हैं, उनकी फ्री सीट वाली की जो कट ऑफ है वो रहने वाली है 54 नंबर, 54.47। और पेमेंट सीट की भी बेटा सेम टू सेम आपकी कट ऑफ रहने वाली है। अगर हम बात करें बेटा अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त महिला जो है वो अभ्यर्थी मतलब एससी कैटेगरी के फीमेल की जो कट ऑफ है वो 74.91 नंबर है फ्री सीट के लिए। और पेमेंट सीट की मैं बात करूं तो 71 नंबर होने वाली है। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी तथा समस्त एससी के जिन्होंने कृषक लगाया हुआ है, इन बच्चों की 85 नंबर फ्री सीट के लिए है और 82.50 ये है बेटा पेमेंट सीट वाले छात्राओं की मेरिट लिस्ट। नेक्स्ट जाता है हमारा एसटी कैटेगरी की फीमेल या फिर अनुसूचित जनजाति श्रेणी की फीमेल जो है, तो एसटी वालों का कट ऑफ जो रहने वाला है वो 71 रहने वाला है आपका फ्री सीट के लिए और 70.71 रहने वाला है पेमेंट सीट के लिए। अगर जो एसटी कैटेगरी के अनुसूचित जाति के जो अन्य अभ्यर्थी आ जाएंगे तथा जो एसटी कैटेगरी के जो कृषक लोग आ जाएंगे, उनकी बेटा फ्री सीट के लिए 80 कट ऑफ है और 76.83 नंबर जो है वो आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ होने वाली है। ओबीसी की फीमेल की मैं बात करूं तो ओबीसी की फीमेल के लिए बेटा 87 नंबर तो आपकी फ्री सीट के लिए है और 85 नंबर आपकी पेमेंट सीट के लिए कट ऑफ रखा हुआ है। ओबीसी के अन्य जो छात्र छात्राएं हमारे आ जाते हैं या फिर हमारे समस्त ओबीसी के कृषक मतलब ओबीसी के मेल की मैं बात करूं और ओबीसी के मैं कृषक की बात करूं जिन्होंने कृषक सर्टिफिकेट लगाया था, इनको 96.67 नंबर में फ्री सीट अलॉट कर दी जाएगी और 95 नंबर या 95.09 नंबर के ऊपर जो है बेटा वो आपको पेमेंट सीट के लिए मौका दिया जाने वाला है। यूआर के छात्रों के लिए मैं बात करूं और यूआर के कृषकों के लिए बात करूं तो इनकी जो सीट का आवंटन होना है वो 98.46 नंबर पे फ्री सीट का आवंटन करना है और 95.38 सीट पे जो है वो पेमेंट सीट का जो है वो आपको जो है वो आवंटन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र छात्राओं के लिए 94.42 नंबर फ्री सीट हेतु और 94.13 नंबर ये बेटा आपकी पेमेंट सीट की कट ऑफ होने वाली है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो है हमारी महिलाएं मतलब हमारी जो है वो बहनों के लिए और यूआर कैटेगरी की जो हमारे कौन है बेटा
फीमेल अभ्यर्थी के लिए, यूआर की फीमेल और ये हो जाएगा आपका क्या, ईडब्ल्यूएस की फीमेल। याद रखिएगा, यूआर की फीमेल और आपकी ईडब्ल्यूएस की जो है वो फीमेल के लिए। तो ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए हमारी 86.08 नंबर रहने वाली है फ्री सीट के लिए, और पेमेंट सीट की रहने वाली हमारी 82 पॉइंट बेटा 91। और अगर मैं बात करूं यूआर की समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो फीमेल है उनके लिए 91 आपकी फ्री सीट और 86 आपकी जो है वो पेमेंट सीट में के रूप में आपको इतने नंबरों के ऊपर वाले छात्र छात्राओं को दे दी जानी है, आवंटन कर दिया जाना है। इसके बाद बेटा संबंधित अभ्यर्थियों निम्न अनुसार फ्री और पेमेंट सीट की काउंसलिंग तिथि में विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रवेश प्रक्रिया में जो है वो सहभागी हो सकते हैं। मतलब अगर आपके नंबर इतने या इनसे अधिक नंबर आते हैं तो आपको बेटा आपको जो है वो चित्रकूट में जाने के बाद, चित्रकूट में कितनी तारीख को जाना है, जो बच्चों के नंबर जो मैंने अभी यहाँ पे आपको फ्री सीट वाले बताए हैं उन फ्री सीट में उनसे ज्यादा हैं, जो भी कैटेगरी के हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार, इन बच्चों को 29 तारीख में कॉलेज पहुंच जाना है। ठीक है, और कितनी शुल्क लगने वाली है, 17,635 रुपए इनकी जो है वो शुल्क लगने वाली है। 17,635 रुपए इनकी शुल्क लगने वाली है। और जिन बच्चों को पेमेंट सीट अलॉट होगी इनको 30 तारीख को जाना है। कितनी तारीख में, 30 तारीख में जाना है। और इनकी कितनी फीस लगने वाली है, ये लगने वाली है 37,335 रुपए। कितनी बेटा, 37,335 रुपए। इसमें नोट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश शासन के नियम अनुसार आरक्षित वर्ग से शुल्क प्राप्त की जाएगी। क्लियर है क्या, तो जो भी आपके शासन के गाइडलाइन है उस अनुसार आपको सीट शुल्क जो है वो आपकी लगने वाली है। चलो इसके साथ साथ हम क्या देख लेते हैं, इसके साथ साथ हम देख लेते हैं बेटा, ये तो हुई आपकी मेरिट की बात और आपके कितने नंबरों पे आप जो है वो सिलेक्शन होने हैं और तारीखों के बाद। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका था। डॉक्यूमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें साफ साफ इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों को, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी एप्लीकेंट हैं, उनके द्वारा ऑनलाइन पंजीयन के समय प्राप्त किए गए पीएटी के अंक और श्रेणी के आधार पर जो है वो एक सूची बनाई जाएगी। कौन सी सूची बनाई जाएगी, जो मैंने अभी आपको बता दिया है वही सूची की ये बात कर रहे हैं। तत्पश्चात या उसके बाद जो है आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके विश्वविद्यालय में दिए गए तिथि के अनुसार, दिए गए तिथि मतलब 29 तारीख को फ्री सीट वाले और 30 तारीख को पेमेंट सीट वाले, उनको प्रवेश हेतु सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन करने पहुंच जाना है। क्या क्या लेके जाना है, वही चीजें जो अभी आप एमपीपीएटी के जो ताजा और तरीन जो है आप वेरिफिकेशन करा के आए हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और अपना आरबीएसकेवीबी का, वही आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। लिस्ट की मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको जो है वो अंक सूची ले जानी है, पीएटी का रिजल्ट ले जाना है, फिर आपको 10th की मार्कशीट, फिर 12th की मार्कशीट, फिर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र, फिर बेटा अपना जो है वो आपको आय प्रमाण पत्र लेके जाना है, फिर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको अपने साथ संलग्न कर लेना है। अगर जो छात्र छात्राएं कृषक परिवार से उनको कृषक प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फ्रीडम फाइटर और सैनिक प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट जिसको लगने वाला है वो गैप सर्टिफिकेट रख लेगा। साथ ही साथ आप ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी, इसके साथ साथ बेटा जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था उसका प्रिंट निकालने के बाद आपकी भुगतान की, जो आपने काउंसलिंग के समय आवेदन भरा और जो काउंसलिंग के समय आपने फीस भरी थी, उन दोनों की पावती लेके आपको 29 एवं 30 तारीख में जो मैंने आपको नंबर बताए हैं उन नंबरों से अगर आप ऊपर जो है वो आपके नंबर आप रखते हैं, उनसे अधिक आपके अगर प्राप्तांक है तो निश्चित तौर पे जाइएगा और अपना एडमिशन जो है वो इन विद्यालयों में या महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आप अपना एडमिशन जो है वो सफलतापूर्वक ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आती है इसके बाद कुछ दिनों बाद आपकी जो है वो जेएन की भी मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो उस लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा उनको कुछ अलग तरीके से प्रक्रियाएं करनी है, उनको चॉइस फिलिंग करनी रहेगी। इसमें चॉइस फिलिंग जैसी कोई भी चीज नहीं होनी है, क्योंकि केवल और केवल एक काउंसलिंग है, ये एक मात्र विश्वविद्यालय के लिए हो रही है, ना कि एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों के लिए। चलिए, बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।